75 वर्षीय डॉक्टर किरण सेठ ट्राई सिटी के युवाओं में भारत की विरासत, संस्कृति व प्रेरणा की अलख जगाने के लिए हाल ही में 13,500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के दौरान भारतीय विरासत को पुनर्जीवित करने और सादा जीवन को बढ़ावा देने का संदेश फैलाने चंडीगढ़ पहुंचे डॉक्टर किरण सेठ आकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बंदर मन उनके ऊपर हावी, जो बंदर मन कहता है वही करते हैं। हम लोग को थोड़ा थोड़ा सिखाया गया था कि बंदर मन को बोलो हे चुप रहो, अभी नहीं, अभी नहीं, वो बात अब नहीं। तो अगर ये चीज़ें हम इसलिए ला रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, हम क्यों खाली स्कूल कॉलेजेस में कर रहे हैं? ताकि ये हम बच्चों तक ले आए कि बच्चों देखो, जैसे एक बंदर अगर पेड़ पे खड़ा हो और तुम बोलो से नाचने के लिए, वो नाचेगा नहीं। उसी बंदर को बंदर वाला पकड़ करके कहता है तुम नाचो, वो नाचता है। कहता है भाई तुम नाचोगे तो हम तुम्हें केला देंगे, नहीं नाचोगे तो हम लकड़ी लगाएंगे, और बंदर नाचने लग जाते हैं। तो वो ट्रेनिंग हमने अपने माइंड को करनी है। वो ट्रेनिंग कैसे करिए जो हम करते हैं। स्पीक में का परम उद्देश्य ये है, ट्रेनिंग ऑफ द मंकी माइंड, कि वो ट्रेन करके जो भी कुछ करे फर्स्ट क्लास करे। ये हमारा उद्देश्य है। Are we open to questions? हाँ जी। तीसरे 2 साल पहले हम मिले थे when you went for your rally, साइकिल रैली, है ना? तो आपने कहा था कि पंजाब में प्रेजेंस इंक्रीज करने की कोशिश है। तो कितने स्कूलों तक हम पहुंच पाए हैं पंजाब में, इस रीजन में? ये तो ये बताएंगे कितने लोग पहुंच पाए, कौन से स्कूल पे पहुंच पाए। पर ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारा उद्देश्य है कि हम हर एक स्कूल और कॉलेज में पहुंचे। अभी कहाँ तक पहुंचे वो ये बताएंगे, पर जो हमारा उद्देश्य है कि हम हर स्कूल कॉलेज में। इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि देखिए, ये एक स्वयंसेवी आंदोलन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जब तक बहुत से वॉलंटियर्स और बहुत से लीडर्स नहीं आएंगे, तब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबको, थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर दें कि हाँ 2 दिन के लिए मीटिंग्स हैं। आज पेट में है, आज तो खैर कोई फायदा नहीं, पर कल बता देंगे, कल और परसों दी है। कल एसडी कॉलेज में कितने बजे वो भी बता दो। 2:45 बजे। हाँ, और सुबह अजीत AKS IPS स्कूल, हाँ, वो कितने बजे? अजीत करम सिंह इंटरनेशनल सेक्टर 41 में जो है सेक्टर 41 वो है। 10:30 और अगर कितने बजे? 10:30? अगर 11 हाँ। कल सुबह 11 बजे और 2:45 बजे कल दोपहर में। और परसों भवन विद्यालय सुबह 11 बजे पंचकुला भवन विद्यालय ये सेक्टर सब 15। लिख करके दे दो। लिख के मैं दे रहे ये हैं। हाँ जी। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, ये थोड़ा लाइन लगा दीजिए, बहुत हमें फायदा होगा। और इसमें एक और लाइन लगा दीजिए कि जो भी कोई इसके बारे में और जानकारी लेना चाहे तो शकुंतला लवासा का फ़ोन नंबर लगा दीजिए, या ईमेल या जो भी है, ताकि वो लोग आपको कांटेक्ट करें। बस हाँ, आप बोलो। फ़ोन नंबर दे दिए, सब दे दिए, हो गया, दे दिया। तो ये थोड़ा सा प्लीज ऐड कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब। और सिर्फ पंजाब के कौन से आर्टिस्ट हैं अपने रीजन के जो स्पिक में के प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं? कौन से आर्टिस्ट? जी, देखो बहुत से आर्टिस्ट हमारे तो हमारे रीजन के सर, इस हाँ, रीजन से। शरीफ बिंदु एक समय की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे तो याद है शरीफ बिंदु इतना सुंदर गाने गाते थे। याद है आपको शरीफ बिंदु? हाँ, यहाँ के हैं शरीफ बिंदु। और हमने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं मलवई गिद्दा के, और हमने किया भागड़ा तो किए ही हैं, पर मलवई गिद्दा का बहुत अच्छा किया। और हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं ये पंजाबी बाज के, जो तबला, मतलब जाकिर हुसैन भी हमारे, जाकिर हुसैन तो यही का ही है, मतलब पंजाब बाज का है, उनका करवाया था डिफरेंट पीपल। हमने उनके शिष्यों का भी करवाया है बहुत जगह। और हमने
उनके फादर के साथ भी हमें थोड़ा बहुत आधा रखा के साथ भी थोड़ा थोड़ा रिश्ता था। और बहुत सब कार्यक्रम हमने लिंकअप किया हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के साथ। वहाँ हर रोज हर साल हम वहाँ बच्चों को वहाँ ले जाते हैं, हरिवल्लभ सारे देश से वहाँ ले जाते हैं और उनको ये हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन भी उनको सुनवाते हैं। अभी सर कौन कौन से राज्यों में आप मतलब भ्रमण कर चुके हैं इसको? हाँ जी? कौन कौन से राज्यों में मतलब जा चुके हैं आप शास्त्रीय संगीत? सारे राज्यों में। हाँ, अभी मैं साइकिल पे सारे राज्यों पे हो आया हूँ। हालांकि जो पहाड़ों में मैं साइकिल पे नहीं गया हूँ, गाड़ी में, पर अब मैंने सारे जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं थोड़ा थोड़ा सब जगह सब स्टेट्स को कवर कर दिया। 13,000 किलोमीटर कश्मीर से 13,500 साइकिल हो चुका है। बाकी पिछले 5 दशकों में तो किरण सर हर राज्य के हर शहर में जा चुके हैं। हर शहर लगभग क्या है, मेजर शहर में मेजर सिटीज। इसका रिस्पॉन्स क्या है सर? जैसे आप शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करना चाह रहे हैं या इसको, तो क्या? संगीत नहीं, मैंने कहा संगीत एक माध्यम ले रहे हैं। ओके, माध्यम से संगीत को लेकर के हमने जो अभी बताए हैं एकाग्रता और धैर्य को, हाँ, एकाग्रता धैर्यता, ये सब बढ़ावा दे रहे हैं। और उसके और भी बहुत, अभी तो खाली हमने पहला बेस की बात करी है। अगर आप सेकंड बेस करेंगे तो आप देखोगे इसमें कितनी, हम 1 घंटा बात कर सकते हो क्लासिकल म्यूजिक पे। और वो है ना सेकंड बेस जो है क्रिएटिविटी, फैंटास्टिक क्रिएटिविटी आ जाती है अगर तुम शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करो। और कई चीज़ें, मैं उसकी बहुत लंबी चौड़ी बात है, पर मैं ये कह रहा हूँ बहुत फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। उनको सुनना भी, अगर सुनोगे बस काफ़ी है, सीखना लिखना की जरूरत नहीं है, पर अगर आप सुनोगे अच्छी तरह तो बहुत लाभ है। बहुत, एक पूरा साइंस है ये, कोई, मुझे लगता है कोई आर्ट नहीं है। और मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वोकलिस्ट ऑफ आवर कंट्री, वो कहते थे क्या, ये गाना तो एक बहाना है, याद रखिए। सर कल जो प्रोग्राम अजीत करम सिंह पब्लिक स्कूल में आप 11 बजे करेंगे, हाँ जी। उसमें कोई शास्त्रीय प्रोग्राम होगा, गीत का, उसमें कोई शास्त्रीय संगीत से संबंधित कोई प्रोग्राम होगा? हाँ, वो हम वीडियो में दिखाएंगे। देखिए क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, हम बताना चाहते हैं चंडीगढ़ के वासियों को और सबको कि ये आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है वो हम दिखाएंगे वो वीडियोस में। जैसे अभी बताया था गिरिजा देवी जी गा रही हैं, तो जब वो सा लगा रही है, ऐसे लगा रही है जैसे कोई तीर का निशाना वहाँ लग रहा है, बस एक जगह। वो चीज़ देखेंगे बच्चे तो उसका जो अनुभव होगा वो मैथ्स में आ जाएगा, फिजिक्स में आ जाएगा, जर्नलिज्म में आ जाएगा, सारी चीज़ों में आ जाएगा। इतने सारे सुसाइड हो रहे थे, 1 महीने में 3 सुसाइड, माइंड यू, IIT कानपुर में। इतना डिप्रेशन, हर एक IIT में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो उन्होंने क्या किया, एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया। उनने EEG होती है लाइक ECG, वो मैप करते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर को। तो EEGs को लेकर के न्यूरॉन स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन हैज बीन मैप्ड। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखाया है कि डिप्रेस्ड माइंड स्ट्रक्चर, अगर वो राग धूमपलासी को सुनेंगे ड्यूरिंग द डे, इट चेंजेस लो एंड बिहोल्ड टू नॉर्मल। राग धीमपलासी, अगर तुम यू हियर इट ड्यूरिंग द डे, द डिप्रेस्ड माइंड स्ट्रक्चर चेंजेस टू नॉर्मल। अगर तुम रात के वक्त राग दरबारी करना सुनोगे, द डिप्रेस्ड माइंड स्ट्रक्चर चेंजेस टू नॉर्मल। और ऐसे कई एग्जांपल में दे सकते हैं, तो खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत सी बड़ी, ये बहुत बड़ी विद्या है जो आज हमने बना दिया क्या इसको, एक परफॉर्मेंस, एक कार्यक्रम। ये कार्यक्रम नहीं है, एक पूरा अनुभव है। उसका जो साइंटिफिक आइडिया है, इतनी साइंटिफिक चीज़ें हम आपको बता सकते हैं इसमें, इतनी साइंटिफिक। मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मैं ये कह सकता हूँ
इतनी साइंटिफिक विद्या है हमारी शास्त्र से, अगर वो बच्चों को हम पहुंचा दे तो वो कितना अच्छा करेंगे इन एवरीथिंग दैट इज एन आई ओपनर। आई मीन से व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री वी हैव, hills, rivers, seas, different types of food, different types of languages, itna diverse, and yet there's a common thread running through. But the flip side is he is degrading. There's a degradation taking place. We are becoming बहुत ऊपरी ऊपरी, दिखावा दिखावा दिखावा, अंदरूनी चीज जो असली चीज है वो खत्म होती जाएगी। और स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट कॉलेजेस, स्मार्ट दिस, अंदर स्मार्टनेस बिल्कुल खत्म हो। और ये बहुत सैड बात है, बहुत सैड बात है। तो ये भी हमारा उद्देश्य है कि ऐसी चीज़ को रिवर्स करें, क्योंकि क्या है ये देखो, यहाँ भी देखो, अगर प्रेस क्लब में इतना ब्यूटीफुल जगह है, सब कुछ चीज़ें हैं, ये कहाँ से? सारे वेस्ट से, है ना? तो ये सब लाने के वेरी नाइस थिंग्स, परंतु उसके साथ many things which you cannot see are getting lost. So the ability to see beyond what you can see is getting lost. The major contribution of India to the world is bringing the ability to see beyond what you can see. That is going. Now we might become the greatest economic power, the greatest military power, the greatest technological power, but India may not remain India unless all of us make an effort. That India ka jo contribution to the world is of a totally different nature. In the outward domain, can't beat the West, but in the inward domain, can't beat India. If we take both of them for the children, it will be a 1-2 combination. They will be superb in whatever. 10 साल में ड्रग्स और इतनी चीज़ों के लिए बहुत बताया, नार्कोटिक्स को लेकर के। तो 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पूरा प्रोजेक्ट आया था और कि आप वहाँ जाइए, हर स्कूल में जाकर के इस चीज़ का प्रमोशन करिए, हाउ इट वर्क्स बेसिकली। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरे पंजाब को ऑन कैप विद एन आर्टिस्ट कवर किया है इन 2016 itself. 2016 में all the schools of Punjab, बेसिकली मैम ऑल स्कूल्स तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2 स्कूल हमने उठाए, उसके अंदर हर सिटीज, हर विलेज के अंदर हम गए, 2 स्कूल एक दिन में किए हमने, और एक आर्टिस्ट मेरे साथ था, एंड वी वर वर्किंग बेसिकली फॉर अराउंड 30 days. एंड उससे पहले शकुंतला and me had gone to meet at the then Chief Minister Amrinder Singh ji, and he sanctioned 10 lakhs for the same thing. He sanctioned 10 lakhs to us for taking it, this drug related thing. He said ये तुमने हिमाचल में All India Institute of Medical Sciences is doing a 17-day Virasat series of Speak Making. IIT Mandi is doing a 9-day series of Virasat series of Speak Making from the 24th of February to the 4th of March 2025. NIT Hamirpur is also going to be doing it. They have not given the dates yet. And so is, we are doing one whole series in Shimla with the help of a whole group we have formed with Himachal Pradesh University and the support of the governor and the chief minister, both of whom know Speak Making for long. Even this governor, जो यहाँ है, this governor has supported us in Assam. Just now, अभी जब असम में थे गवर्नर, उनने सीधा 5 लाख हमें दे दिया to do these programs in government schools. तो हमने 50 schools में अभी किया है असम में. This the present governor. और सुमित, तुमने चंडीगढ़ के सारे 123 स्कूल्स में पिछले 6 साल से मैं चंडीगढ़ के हर स्कूल, 110 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके अंदर हम हर साल एक प्रोग्राम करवाते हैं इस चीज़ के प्रमोशन के लिए, एंड चिल्ड्रंस आर गेटिंग बेसिकली गुड बेनिफिट्स फ्रॉम इट. उनका अच्छा चलता है इसके अंदर, और हम रैंडम नहीं लेते, हम सभी स्कूल्स में करवाते हैं चंडीगढ़ के. 110 government schools हैं यहाँ, and each school once a year cover होता है. Amazing. Even the previous governor, it's very funny, but the previous governor, Banwari Lal ji, when he was the governor of Tamil Nadu, he sanctioned 5 lakhs for us there.
as governor of Tamil Nadu. This governor, when he was the governor of Assam, sanctioned 5 lakhs also when he was governor of Assam. और मैम पंजाब का जो 2016 का हमने प्रोग्राम किया उसका इतना अच्छा सक्सेस आया कि वी वर्क देयर फॉर 2017, 18, 19 4 साल कॉन्टिन्यूसली रहा। हमने हर साल सेम वैसे ही प्रोग्राम किए, हर बार रैंडम स्कूल्स को उठाया एंड वी वर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। और जैसे मैम ने प्लेज का बताया, प्लेज एंड सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली अटेंडिंग द प्रोग्राम, और जो वहाँ बच्चों ने इतना बोला कि हम सीखना चाहते हैं, आप बताइए हम कैसे सीख सकते हैं। रिमोट लोकेशंस हैं, आर्टिस्ट नहीं है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वी गिव देम ऑफर दैट आर्टिस्ट कैन गिव यू डायरेक्टली दैट थिंग। एंड हमारा बहुत अच्छा एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो हर साल रहता है। हम बच्चों को उसके लिए चूज करते हैं और आर्टिस्ट के पास भेजते हैं 1 मंथ के लिए, एंड आफ्टर दैट इफ दे आर वेरी गुड इन दैट आर्ट, अगर वो अच्छा सीखते हैं तो दे आर गेटिंग ऑफर फ्रॉम द आर्टिस्ट डायरेक्टली कि आप हमारे साथ सीख सकते हैं। ये पूरा एक हम कह सकते हैं कि पूरा उनके लिए सिस्टम है कि हाँ दे आर गेटिंग एक्सपोजर फ्रॉम दैट। There are two approaches we've taken. One is for all the government schools, the Directorate of Public Instruction, they've supported us and they've issued a directive to all the principals to attend the leadership programs over the next 3 days. And there's an association of private schools principals also. So our invite has gone to all private school principals also to attend any of the programs over the next 3 days. So that's our approach, that those leaders can come and interact with Dr. Kiran Seth, and then they can build the spark and light the flame within their own schools. That's the intent of this. I'm so shocked. In play schools में कंप्यूटर लगे हुए हैं. They are saying we teach them from that age. What nonsense! They are having edu sports, edu this, edu that. But you just do teach them a little yoga and a little classical music. All these things will be not. तो भी सर कितनी रीच है इस पिकनिक के, हम कितने बच्चों तक पहुंच पाते हैं एनुअली, इस पिकनिक के कितने बच्चों तक पहुंच पाते हैं एनुअली? मैं तो see we do about 5,000 events, ठीक है, a year. तो 5,000 events तुम देख लो, 200-300 तो होंगे ही पर इवेंट, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर लो। सर आपको But they are, you know, these are only the people who get it direct. But there are many who get it indirectly. You know क्या है? एक पोस्टर लग गया कॉलेज में, तो आए तो 200, पर पता तो चल गया कि ऐसी चीज़ कुछ है हजारों को. You understand what I'm saying? So many people have not even seen a Speak Make A program, but they heard of Speak Make when they were in the college. That's how. और सर आपको क्या लगता है कि इन 4 डेकेड्स में क्लोज टू 5 डेकेड्स सपोर्ट जो मिलनी चाहिए मिली है फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, पेरेंट्स से, I don't blame टीचर्स? them. No, नहीं मिली. But I don't blame them. See, I don't blame them because ये क्या है? It is like it's like, you know, the whole world has been swept by economy, by money. Everything today is on money. You know, Ma Saraswati has been put down, जी and Lakshmi has gone up. Lakshmi is now the elder sister. Previously, Saraswati was the elder sister, and you know, Lakshmi was here. Today, ulta ho gaya. So what has happened is that everything looked at through the prism of money. And if you look at things in the prism of money, you cannot look at the things in the prism of money and prism of gyan or, you know, knowledge or wisdom in that same prism. There will be two different things. You will see most of the saints and sages, Sufi Sant log, they didn't have anything, but yet they were must. While nowadays people have everything and they are very depressed. So the whole procedure is sort of like changed, you know. The attitude is one where if I get more money, I'll be more happy. But the attitude is not like that. The attitude is if I get more gyan, I'll be more happy. That thing has been replaced by if I get more money, I'll be happy. That's the thing.